देखने दो, उल्टा तो बोला कि हमारा कौन आदमी कहाँ बैठे, बिहार में है। हाँ, बहुत मन सजग की चीज शांत होकर लगा दीजिए, सब हट जाइए, अपना सुनते रहिए, सब सुनिए। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज के जय ध्वनि करें, ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज के पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वदार, मंगलमय मंगल करना विनवा आदरणीय महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संतों के ज्ञान को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। संत कोई वेशभूषा से नहीं बनते हैं, वेशभूषा का नाम संत है भी नहीं। क्यों भेष में नाई रे, अरबंग है, मस्त रहते। क्यों भेष में नाई रे, अरबंग है, देवे में कुशाद, खाए में तंग। कुशाद कद उदार, देने में उदार है, खाने के लिए घर में फुटहा भी नहीं। देवे में कुशाद, खाए में तंग है, जगसीरी उदास, महर में अंत का। अरे हारे पलटू, ऐसी रहनी ढे लक्षण संत का। अपने देश में एक संत हुए हैं, बड़ी उदास, जो भी आ जाए ले जाओ, है ना? नाम था तुकाराम, ले जाओ। शायद कहीं पर आपको बुरा न मानिएगा, पति पत्नी एक विचार के मिल गया हो। अगर एक विचार, इसका मतलब है स्वर्ग के देवता आपके आसपास में। पति पत्नी एक जैसा मिलना मुश्किल। पत्नी अगर बेहद उदार दाता है ना, भक्ति करने वाली होगी, निश्चित पति होगा एक नंबर का कंजूस कृपाण। निश्चित मिला के देखिए, पति अगर बहुत उदार है, दाता है, ध्यान करने वाला है, भगवान के भक्त है, तीर्थ व्रत करने वाला है, पत्नी निश्चित करकसा होगी, निश्चित। बस बाबाजी का नाम सुनाई पगलवा दौड़ता है बवजिया का। देखिएगा पत्नी का चार्ट, है ना? कोई पूछेगा तू नहीं गल हो, हम मैं की जेबे, 4 गो बकरी बांधने छे घर में, करा के देख। कोई पगलवा कुछ लड़ना है, ललके कमंडल भागले बवजिया के नाम सुन के।
निश्चित होगा। तो कोई कोई ऐसे मिल जाते हैं कहीं। तुकाराम जी महाराज ऐसे ही संत, बेहद उदार। स्वाभाविक है, जिमी उदार घर जाचक भीरा। जाचक याचक जो रहते हैं उदार के घर पर ही जाते हैं, कंजूस के घर पर नहीं जाएंगे। कंजूस तो देखिए करके सोचता कहाँ जल्दी निकलते। साधु आए द्वार पर, पाप ताप सब जाए, लेकिन छाती फाटे कंजूस का कब द्वारे से जाए। वहां संत नहीं टिकते हैं हमारा, वहां नहीं टिकते हैं और जाते भी नहीं। सब जगह महापुरुष नहीं जाते। तुकाराम जी महाराज सत्संग करे लौटे तो 10 गो 7 हो जाए। अब किसको कहेंगे नहीं जाइए, किसको कहिएगा कि नहीं जाइए मेरे साथ, आ जाता। ठीक इसी में निर्वहन होगा सब। पत्नी तो जलती रहती थी, बिल्कुल कर्कशा विपरीत। एक रोज तुकाराम जी महाराज के साथ कुछ सत्संग पड़ी पहुंच गए। जाके बोले कि ए जी थोड़ा अतिथि आए हुए हैं, तो थोड़ा उनका भी व्यवस्था कर। कल के पहले तुमरे व्यवस्था कर देते। झाड़ी उठाया दे झाड़ू पर से, पतिये को देने लगे। दे झाड़ू दे झाड़ू। ये बात जल्दी लोग नहीं बोलते हैं। जुआ के हार अब पत्नी के मार नहीं बोलिएगा कि हमरो कन्या कहियो कहियो डांटे बोलेगा। ये बात में और तो बोल दीजिएगा, है ना। इसको छिपा के लोग रखते हैं, लेकिन तुकाराम जी महाराज बोल देते थे, है ना। तो झाड़ू जो लगी तो चले गए भगवान के मंदिर। दक्षिण भारत जाइएगा, अपने यहाँ कहते कृष्ण की मंदिर कहते, राधा कृष्ण मंदिर। उधर कहते विट्ठल भगवान की मंदिर। भगवान श्री कृष्ण को ही विट्ठल भगवान बोलते। तो वहीं चले गए मंदिर तुकाराम जी महाराज, प्रार्थना कर लेंगे। धन्य हो परमात्मा। देखिए कैसे सदुपयोग कर रहे हैं वातावरण का उपयोग, सीखिए सबको। मैं सुबह में भी बोला था कि पत्नी बिगड़ जाए, बुद्धिमानी है, घर चलाना है, तो पति को खामोश रहना चाहिए, मुंह बंद करके बैठे। आग लहर गई है, लहरने तो अभी को थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। आप उधर उधर घी देना शुरू कीजिए, 2 लाठी रखिए हाथ में, है ना। तो तूफाने मचे। पति अगर बिगड़ गए हैं तो पत्नी का बुद्धिमानी है, शांत रहो, क्रोध हमेशा नहीं रहता। तुकाराम जी महाराज सीखिए, ये पत्नी पिटाई की है झाड़ू से और दौड़ गए मंदिर में। क्या कह रहे हैं, धन्य हो परमात्मा, कितना सुंदर स्त्री को घर में भेजे, हमें मार मार करके आपकी भजन करवाती है। अगर ये नहीं मारती तो प्रेम इनसे ज्यादा होता, ज्यादा प्रेम होता। क्योंकि इनको लाए हैं घर, प्रेम स्वाभाविक होना। ये मारती है, इनसे प्रेम होता ही नहीं है। किनसे प्रेम होगा? कबीर या मन एक है, भावे जहां लगा। अब भावे गुरु की भक्ति करो, अब भावे विषय कमा, या तो परमात्मा का भजन करो, मन को लगा दो, या विषयों के बाजार में डूब जाओ। बात क्या होगा? परमात्मा के भजन करके जीवन को आबाद कर लो, चाहे विषयों की बाजार में घूम करके बर्बाद कर लो। खुशी आपकी, जीवन दिया, करना क्या सोच लो। डुबकी मार दो विषय के बाजार में, रसा तल जाओगे। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, धन्य हो परमात्मा, कितनी सुंदर स्त्री को भेज दी हो, मार मार के आपसे भजन के।
करवा। अगर ये नहीं मारती तो प्रेम इनसे अधिक होता तो आपको मैं भूल जाता। इतना सुंदर शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, खाने का भी कुछ न इंतजाम कर ही दिया। सब कुछ होने के बाद भी ना समझी इतनी है मानवों में कि भगवान के भूल जाता। इतना सुंदर शरीर उन्हीं को भूल जाता। एक लड़की गई थी हाल में ससुराल, 1-2 महीना हुआ, पति क्या के जबलपुर से नाक में नथिया खूब सुंदर बना करके सोना का हीरा जड़ित नथिया दे दिया। अब माँ बहन का स्वभाव है, कुछ भी को नया चीज लगी तो 2-4 गो आंगन जरूर दिखाएगी। ये लड़की उछल उछल अपने सहेली सबको दिखा रही, अरे इतना सुंदर। तब क्या पटना मिलता है कि भागलपुर में, इस सब बाजार में, पूर्णिया में, अररिया में, सहरसा में ये सब मिलता है। जबलपुर से लाए हैं, वो भी विदेशी कारीगर बनवा करके तब ने नाक में डाल दिए। इतना सुंदर है, बार बार बखान कर। कबीर बाबा उधर से गुजर, भला वो अक्खर शांत मानने वाले थे, खड़ा होके सुनने लगे। लड़की बार बार अपना बखान कर रही। कबीर बाबा कहते हैं, बाबू किनकी बखान कर रही हो? मैं बहुत देर से सुन रहा था कि सब बाजार को, यहाँ की बिहार के राजधानियों को तो फेर कर दी। पटना में मिलता है, वहाँ नहीं मिलता है, तो राजस्थान के जबलपुर में मिलता है। तो सुन, विदेशी कारीगर आकर के बनाया है, ऐसे सुना रही थी ने। तो पति की बड़ाई कर रही है, पति हमको लाके दिया तो नथिया न दिया है जी, कहाँ? नाक कौन दिया? पति का बाप। उनका तो नाम नहीं ले रहे। नथिया दीन ही यार ने तो बारंबार विचार, नाक दिया करतार ने ताको दिया विसार। नाक कौन दिया? अगर भगवान एकदम सीधे सिर्फ नखा जैसे बना के भेज देते तब कहाँ लटकाती दुल्हा वाला नथिया? कान कौन दिया है? पति का नाना कौन दिया? तो उनका नामे ने, नाक देने वाले, कान देने वाले का नाक नाम ने, और नथिया नाक में झुलाने वाला का नाम जप रहे। ऐसा दिया, वैसा दिया, वैसा दिया, नाक कौन दिया? एक आदमी भगवान का भक्त था, बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया तो ऑक्सीजन तुरंत लगा, 3-4 घंटा ऑक्सीजन पर रखा। उसके बाद का बाबा ये दवाई है, ये लिस्ट है, तो दवाई ढेर का था। तो देख रहे हैं कई सब देने वाला नहीं, आप सीनियर सिटीजन में आते हैं, इसलिए सरकार की तरफ से ये माना है पैसा नहीं देना, खाली देखा दिए इतना खर्च आपको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, लेकिन आपको 25,000 देना पड़ेगा। कौन चीज का? ऑक्सीजन लगाए 4 घंटा, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा 25,000। बूढ़ा रोने लगा। रोते क्यों बाबा? अगर पैसा अभी नहीं है तो कोई जरूरी नहीं, धीरे धीरे करके जमा कर दीजिए। बूढ़ा के कमर में पैसा था। देखिए डॉक्टर पैसा तो है, फिर रोने क्यों लगे? रोया इसलिए कि 4 घंटा का आप पैसा जोड़े ऑक्सीजन का 25,000। जन्म से अभी तक मेरी आयु 70 साल की हो रही है, वो भगवान अगर ऑक्सीजन का पैसा जोड़ेगा तो कितना उनका होगा। इसके लिए हम रोने लगे। धन्य हो परमात्मा, एक भी पैसा नहीं, हवा भी फ्री में पहुंचा रहे हो। यहाँ तो आकर के आप हॉस्पिटल में लगा दिए ऑक्सीजन, हम तो केवाड़ी बंद करते, खिड़की बंद करते, शीशा लगा लेते हैं,
कौन माध्यम से ऑक्सीजन भेज रहे हैं, उस करतार के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे हैं कि जहां हो वही मैं भेज देता हूं। आप तो कहिएगा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ तब ऑक्सीजन देंगे, वो कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ से भेजे। तो उनका नाम तुकाराम जी महाराज कहते हैं, धन्य हो परमात्मा, कैसी सुंदर स्त्री को भेजे हो कि मार मार के आपकी भजन करवाती। धन्य हो परमात्मा। तुकाराम कहते हैं, हे परमात्मा, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी स्त्री सबके घर में भेजिए, कम से कम मार मार करके सत्संग में भेजे, बाबा जी के पास भेजे। नहीं तो ये चटभुस का मार खाएगा, पराठा भुजिया घरे में खाएगा, निकलेगा। हमरा की मतलब सत्संग तत्संग। हाँ, चौक पर छबे के लिए भगवान जाइए, पानी ढेर दे, अगरबत्ती घुमाई होते गले पूजा। अब किछ आंख बंद करो, ध्यान करो, ये सब क्या होता है। एक नाथ जी महाराज उनकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल, दिन के 12 बज रहे थे। एक नाथ जी महाराज कहते कि जी क्या कर रही हो, मुझे कुछ पढ़ना सुनना था। दौड़ जाती थी लैंप जलाने, लालटेन जलाने, लाके रख देती थी। नाथ क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी विलंब हुई तो उनकी साथी सहेली सब कह रही, पागल, वो पगलबा को तो दिन में नहीं सोचता है कि दिन के 12 बज रहे हैं, प्रचंड धूप है, इतनी धूप में उनको नहीं सोचता है। और कहता पढ़ना है तो तुम लैंप लाती हो। एक नाथ जी महाराज की पत्नी कहती थी, सखी क्या बताऊं, जिस समय मेरे नाथ कहते हैं कि मुझे पढ़ना है तो लगता है दिन अंधकार में हो गया, इसलिए मैं लैंप जलाती हूं। एक भी विरोध नहीं। एक नाथ जी महाराज कहते, धन्य हो परमात्मा, ऐसी स्त्री सबके घर में भेजिए, एक बात का विरोध नहीं। धर्म करना है तो करना, हाँ पाप में विरोध तो करना ही चाहिए, करना है करना। धन्य हो परमात्मा, हर एक काम में साथ देती। नरसिंह मेहता शादी होने जा रही और रो रहा था, हे परमात्मा, मैं तो जन्म लिया, नरसिंह मेहता बना कैसे, बना कैसे। एक महात्मा थे, वो जंगल से गुजर रहे थे, संजोग एक बाघ आ गया। सेवक लोग चिल्लाया, गुरु महाराज काल आ गया, काल। उलट करके देखा, अरे ये तो बाघ पीछे मुड़ गया। जाके बाघ के कान को पकड़ा, मरूर करके कान में मंत्र फूका, अरे मूर्ख, तुमको कोई खाने का जगह नहीं मिला, तो मेरे शिष्य को खाने आए हो, इनकी माँ क्या कहेगी। ले गए मेरे पुत्र को, संत मार के खा गए, कोई जगह नहीं मिला। कहा करके कान में कोई मंत्र फूक दिए। वो मंत्र का प्रभाव 7 दिन तक बाघ पर रहा। बाघ घूमता रहा, लेकिन नशा चढ़ गया, ना कुछ खाया ना पिया। 8वां दिन वह बाघ मर गया। वही नरसिंह मेहता होके जन्म ले लिया। पशु को सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, दादो सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। सतगुरु क्या करते हैं, पशुवत जिंदगी जीने वाले को मानव बनाते हैं। सतगुरु पशु मानस। अब मानस अगर है, मानव बन गए हैं, तो उनको मंत्र दे करके मानस सिद्ध सोए सिद्ध बना देते हैं।
अगर सिद्ध आप हो गए हैं तो दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हुए। निरंजन कहते परमात्मा, वहीं भेजा पिला देते, सतगुरु करते सबसे एक फूक में। तो संस्कार तो उनका था, संस्कार तो था ही। संजोग ऐसा कि माँ बाप सोचने लगे कि लड़का देखते हैं बराबर सत्संग में भागता है, ध्यान करता है, कहीं शादी विवाह नहीं करेगा तो क्या होगा, जबरदस्ती का तुमको शादी करवा दी। अब वो लड़की आ रही है, ये लड़का रास्ते से भागे मंदिर, प्रार्थना कर रहा है, परमात्मा जन्म लिए थे, सोचा था आपका भजन करूं, अभी कहां से एक बोझा आ गया, कब तक ढोना पड़ेगा। रो रहा है, रो रहा है। पत्नी तो घर आई, अब कौन कुछ संजोग कही, पेट में दर्द उठी, लड़की राम नाम सत हो गई। लोगों ने कहा रे पगल बात, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, दिया दो चार मुक्का, तुम्हारी पत्नी मर गई। उछलने लगा, अच्छा हुआ पीठ का बोझा उतर गया। यहाँ तो 80 साल की बुढ़िया अगर मरेगी तब तो देखिएगा बुढ़वा का रोना ढोना, आए डजिया माँ तू मर, हम कना रह तोरा गुदरी के लिए कपार बन रहा पाका। अरे जाने तो संसार से गई है बढ़िया बड़ी, तो सुहागवती बन के गई है, आपके रहते भी चली गई है, तो धर्मशिला थी। आई तुम गुदरी के लिए कपार रो रहा, कहीं भूतनी बन के घर घुसेगी, बेसी आसक्ति हो तो यो घर छोड़िएगा, तब कहिएगा बाबा घर में भूत आवे।